हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आरजे स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, योगी सरकार ने यूपी पुलिस री एग्जाम जो है 23 अगस्त 2024 से कराने जा रही है। तो आपकी परीक्षा के लिए काफी कम दिन शेष बचे हैं। तो आप सभी लोग सब कुछ पढ़ने के चक्कर में ना पड़ें, बल्कि जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है पहले उसे अच्छे से तैयार करें, उसके बाद अन्य टॉपिक तैयार करें। तो फ्रेंड, इसी क्रम में आज मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न कराने जा रहा हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी बच्चे इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। यदि आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्लास में आगे बताऊंगा इस पीडीएफ को आप आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो फ्रेंड, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रस्तावना को। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन डी राइट है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 3, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है? तो संपत्ति के अधिकार संबंधित संशोधन 44वां है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता या दोनों? आप लोग बताएंगे। तो भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा था फ्रेंड निर्माण में? लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ऑप्शन बी राइट है। फ्रेंड्स, आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो देश का नाम उल्लिखित है भारत और इंडिया। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का मूल संविधान कहाँ संरचित है? तो मूल संविधान संरचित है संसद भवन में। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है चतुर्थ भाग में। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो प्रक्रिया का उल्लेख है भाग 20 में। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची जोड़ी गई है 12वीं। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, 500 से अधिक रजवाड़ों या कह सकते हैं देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये आप लोग जरूर जानते होंगे। इस सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयास से जो है 500 से अधिक रजवाड़ों को जो है भारत में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो नए राज्यों के गठन या सीमा परिवर्तन का अधिकार है संसद के पास। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो संविधान को कब अपनाया गया है? अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी राइट है। फ्रेंड्स, आप लोग जो है क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको इस चैनल में जो है सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कराए जाएंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न छूटने ना पाए। तो क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो निलंबन का आदेश दे सकता है संसद। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 में। ऑप्शन सी राइट है।
क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 तक में। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो कौन सा भाग है? यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी राइट है। नंबर 19, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख? तो यह है भाग 4 में। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? वो है भारत का, अपने देश का। ऑप्शन ए राइट है। तो फ्रेंड, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे कि हमें और अधिक काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा यह है सोवियत संघ से प्रेरित। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। ऑप्शन सी राइट है। अगर यही संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है तो वो आ जाता है प्रधानमंत्री, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री में होती है, लेकिन अगर कार्यपालिका की शक्ति ऐसे पूछा जाए तो राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 24, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया। तो संपूर्ण संविधान को लागू किया गया है 26 नवंबर 1950 को। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। तो निर्वाचन आयोग का वर्णन है अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन जो है अब तक केवल एक बार किया है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है। तो अनुपस्थिति में जो है कौन कार्य संचालन करता है, तो ये करता है उपसभापति। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, इसमें है संपत्ति का अधिकार। ये पहले जो शुरुआत में जब मूल अधिकार बनाया गया था उस समय इसे मूल अधिकार में रखा गया था, लेकिन बाद में जो है इसको हटा दिया गया क्योंकि इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो किस अनुच्छेद में संविधान प्रक्रिया का वर्णन का अनुच्छेद किया गया है, यह किया गया है अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी। तो लागू करते समय इसमें जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 सूचियां थी। ऑप्शन बी राइट है। और अगर वर्तमान की बात करें फ्रेंड्स कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में जो है 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई है। तो किस संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मताधिकार की आयु कर दी गई है, तो वो की गई है 61वें संविधान संशोधन से। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 32, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व है राज्य के लिए। ऑप्शन बी राइट है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है। तो देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 34,
भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से क्या लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है संसदीय प्रणाली। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो फ्रेंड, संविधान सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन डी राइट है। फ्रेंड्स, अगर इसी क्वेश्चन में अगर स्थायी सदस्य के बजाय अगर अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था, तो वो बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 9 अगस्त 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया, और अगली जो बैठक हुई 11 अगस्त 1946 को, उसमें जो है स्थायी सदस्य बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकता है? तो कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो वो घटा या बढ़ा सकता है संसद। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता जो है भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 38, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश जो है भारत का पहला भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, और ये किया गया था 1953 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 39, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो ये है भाग 3 में। ऑप्शन सी राइट है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? ये दिए गए हैं 36 से 51 में। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ऑप्शन सी राइट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है, तो क्या है? संघीय राज्य है, या एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, या राज्यों का संघ है? ये राज्यों का संघ है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी राइट है। उत्तर प्रदेश से कुल जो है लोकसभा सीटें हैं 80। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है लोकसभा। ऑप्शन ए राइट है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 46 है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन है? लोकप्रिय सदन है लोकसभा सदन। ऑप्शन ए राइट है। राज्यसभा को फ्रेंड उच्च सदन या अपर हाउस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो निहित है वो है राष्ट्रपति में। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो किस संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? वो किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, मैंने अभी पहले ही बताया है कि राज्यसभा को उच्च सदन या अपर हाउस कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट है। लोकसभा को फ्रेंड निम्न सदन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? ये कार्य कर सकता है उप राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राइट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? तो सौंदर्य विटामिन यानी कि ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विटामिन ई को। ऑप्शन सी राइट है।
क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है? तो फ्रेंड, रुधिर का थक्का यानी कि खून का थक्का जमाने में सहायक है विटामिन के। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, सेल की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड, सेल की खोज करता है रॉबर्ट हुक। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो है संपादित नहीं होगा। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहा जाता है? यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल, ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो इनमें से सबसे बड़ा कोशिकांग है प्लास्टिड। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? तो पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? तो प्रोटीन निर्माण यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन का एक्टिव पॉइंट है राइबोसोम। ऑप्शन बी राइट है। फ्रेंड्स, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 9, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? तो पत्तियों का जो हरा रंग है ये किस कारण से होता है? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो सुसाइडल बैग कहलाता है लाइसोसोम। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी डिजीज जो होती है फ्रेंड वो विटामिन सी की कमी से होती है। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड, प्रोटीन की खोज करता है वो है वर्जिलियस। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन से विटामिन मानव के शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं? तो विटामिन जो बी है और सी है ये मानव शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। ऑप्शन डी राइट है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है फ्रेंड कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी जो है पानी में घुलनशील विटामिन है और बाकी जो विटामिन है वो सब वसा में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सन रेज से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है विटामिन डी। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तेजी से बनता है? तो सबसे अधिक तेजी से बनने वाला विटामिन है विटामिन डी। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? तो इनमें से कौन सा विटामिन नहीं है? नियासिन ये विटामिन का नाम है और राइबोफ्लोविन ये भी विटामिन का नाम है, पायरोडॉक्सिन ये भी विटामिन का नाम, और ये जो थायरॉक्सिन है ना ये एक यौगिक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का मुख्य स्रोत है? विटामिन ए का जो है मुख्य स्रोत है आम। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन ए। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विटामिन डी को। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा विटामिन घावों को भरने में सहायक है? तो वाउंड हेल्पिंग विटामिन ये है विटामिन सी। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी के कारण। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, खट्टे फल किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन होता है? तो ये होता है विटामिन सी। ऑप्शन सी राइट है।
क्वेश्चन नंबर 23, स्वस्थ प्रतिपक्षी तंत्र यानी कि हेल्थी इम्यून सिस्टम के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो हेल्थी इम्यून सिस्टम के लिए सहायक विटामिन सी है, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 24, पायरिया से प्रभावित होने वाले मानव शरीर के अंग हैं? तो पायरिया जो है शरीर में सबसे ज्यादा प्रभावित करता है दांत और मसूड़ों को, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 25, वेरियोला विषाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो वेरियोला वायरस के कारण जो बीमारी होती है वो होती है छोटी चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन ए राइट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो ध्वनि कंपन की जो अनुभूति है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो भी आवृत्ति की आवाजें हैं वो मनुष्य को सुनाई देंगी, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो इसका कारण है कि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित करते हैं, बल्कि काले कपड़े क्या करते हैं, जो भी प्रकाश पहुंचता है उसमें ज्यादातर को अवशोषित कर लेते हैं, तो गर्मी अधिक लगने लगती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो सर्वोत्तम विद्युत चालक है इनमें से चांदी, ऑप्शन ए राइट है। लेकिन तार जो है एल्यूमिनियम बनाए जाते हैं क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, चांदी बहुत ही महंगी, इसलिए इसके तार नहीं बनाए जा सकते। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु के नाभिक में होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन ए राइट है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षाओं में मूव करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो जो पायरोमीटर है ये प्रयोग किया जाता है हाई टेम्परेचर को मापने के लिए, यानी कि उच्च ताप, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश वर्ष का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष फ्रेंड किसका मात्रक है? ये जो है डिस्टेंस का मात्रक है, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? यानी कि एसी को जो है डीसी में जो है किसके द्वारा बदला जाता है? ये रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है, ऑप्शन सी राइट है। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में बताएं जो मोटर है इसका जो है क्या काम होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो एक भारी नाभिक जो है वो हल्के नाभिक में जो टूटता है उस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, वायु में ध्वनि की चाल होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल यानी कि साउंड की जो स्पीड होती है एयर में वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी राइट है। फ्रेंड, ये मीटर पर सेकेंड आप लोग जरूर याद रखें, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं? तो फ्रेंड, जो प्रकाश है वो चिकने पृष्ठ से लौट जाता है जो, उस घटना को क्या कहते हैं? तो जो है इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन डी राइट है। फ्रेंड, ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? यानी कि जो एयर ह्यूमिडिटी है उसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी राइट है। फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को जरूर शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम से पहले कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन बम आधारित है? तो जो हाइड्रोजन बम है ये आधारित है नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन ए राइट है। और क्वेश्चन नंबर 13, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है? तो जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसके चश्मे में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी राइट है। फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताएं कि जो है दूरदृष्टि में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति किसके कारण होती है? तो इसका जो वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति जो होती है इसका कारण है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो जो दूरबीन का आविष्कारक हैं वो हैं गैलीलियो, ऑप्शन डी राइट है।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी? तो साउंड की स्पीड सबसे तेज होगी। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो साउंड की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, दूसरे में द्रव में होती है और तीसरे में एयर में होती है। ठीक है, तो इनमें से जो है सबसे ज़्यादा लोहे में होगी। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जो होता है वह है जूल। ऑप्शन सी राइट है। और ये वाट किसका मात्रक हो आप लोग जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 18, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तो बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट होता है जो जलता रहता है वो बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? तो प्रेशर कुकर में जो है चारों तरफ से बंद रहता है तो उसमें जो है तो दाब बढ़ जाता है, तो जिससे पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, तो जो है खाना जल्दी पक जाता है। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, फेदोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो जो फेदोमीटर है इसका प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने में। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो न्यूट्रॉन की खोज की गई है चैडविक के द्वारा। ऑप्शन ए राइट है। फ्रेंड्स आप लोग साथ में रदरफोर्ड और थॉमसन की जो है खोज के बारे में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? तो जो करंट का मात्रक होता है वो है एम्पियर। ऑप्शन सी राइट है। ये केल्विन किसका यूनिट है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, डापलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डापलर प्रभाव संबंधित है फ्रेंड ध्वनि से यानी कि साउंड से। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 24, दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण है? तो जो दांत चिकित्सक होता है रोगी के दांत को जो है प्रयुक्त करता है अवतल दर्पण। ऑप्शन ए राइट है। क्योंकि इससे क्या होता है फ्रेंड, जो दांतों के अंदर का जो भाग है वो जो है थोड़ा बड़ा करके दिखाता है अवतल दर्पण, इसलिए जो है दांत चिकित्सक जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 25, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो जो भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से धरती का पर्यायवाची शब्द है? तो फ्रेंड आपको धरती के कई सारे पर्यायवाची आते होंगे जैसे वसुंधरा, पृथ्वी, जमीन, लेकिन इनमें से अगर बताना पड़े तो इनमें से है अचला। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, यद्यप में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो यद्यप में प्रयुक्त संधि है जो है यदि धन आपी। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यदि धन आपी, इसमें ई और आ मिलकर जो है या बनाते हैं। तो यद्यप में कौन संधि होगी? तो इसमें होगी यण संधि। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? चिरायु फ्रेंड पहले तो ये जान लीजिए कि उपसर्ग मतलब जो है शब्द में आगे लगता है, और अगर प्रत्यय यहाँ पे पूछा जाता है तो वो शब्द के पीछे जुड़ता है। तो चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग यानी कि पीछे वाला तो नहीं होगा, तो जो ये है और ये दोनों नहीं होंगे। तो बच्चे कौन, ये या चिर और या ची। तो चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग जो है चिरधन आयु यानी कि सी। ऑप्शन सी राइट है। फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कलम तोड़ना का अर्थ है? कलम तोड़ना मतलब बहुत ही सुंदर लिखावट होनी चाहिए आपकी, बेहतरीन लिखावट उसको कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट है, बहुत सुंदर लिखना। क्वेश्चन नंबर 5, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है दावानल। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप और पुण्य में समास है द्वंद्व समान। ऑप्शन सी राइट है। फ्रेंड द्वंद्व समास की परिभाषा है कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और जब ये मिलते हैं तो और या छिप जाता है। तो जैसे इसका हम समास विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अपनी डफली अपना राग का अर्थ है? तो अपनी डफली अपना राग का अर्थ है मतलब किसी से कोई रोक टोक नहीं, सब अपनी मन की कर रहे हैं। इसमें से है ऑप्शन सी, सबका अपने अपने मन के इच्छा अनुसार कार्य करना। ऑप्शन सी राइट है।
क्वेश्चन नंबर 8, स्थायी भावों की कुल संख्या होती है। तो फ्रेंड स्थायी भाव की कुल संख्या जो है वो है 9, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो फ्रेंड श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रत या प्रेम, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वीराज रासो की रचनाकार हैं। तो फ्रेंड पृथ्वीराज रासो ये एक इम्पॉर्टेंट उपन्यास है और इससे कई बार एग्जाम में पूछा गया इसके रचनाकार। तो इसके रचनाकार हैं चंदबर दाई, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, विभावरी किस प्रकार का शब्द है। तो विभावरी है तत्सम शब्द, ऑप्शन डी राइट है। फ्रेंड्स आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और साथ में क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी। क्वेश्चन नंबर 12, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम है यह, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो फ्रेंड जहां पर अलगाव की स्थिति हो, जैसे कि वह घर से बाहर गया, यहाँ पे कौन सा कारक होगा, तो यहाँ होगा अपादान कारक, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। तो प्रसून का पर्यायवाची इनमें से है पुष्प, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, संतोष का सही संधि विच्छेद है। तो संतोष का सही संधि विच्छेद है समधन तोष, ऑप्शन बी राइट है। इसमें कौन सी संधि होगी फ्रेंड, ये होगी व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 16, दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि को कहा जाता है उपत्यका, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, ईश्वर तुम्हें सफलता दे में कौन सा वाक्य है। तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे फ्रेंड, मैं भी यही चाह रहा हूं कि आप सभी लोग अपनी परीक्षा में जरूर सफल हो जाएं। तो इसमें जो है कौन सा वाक्य है, तो यह है इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, यह कौन सा वाक्य है। तो राम क्रिकेट खेलता है, ये तो एक सरल वाक्य, पर अच्छा नहीं जुड़ गया तो ये हो गया संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, अंधे की लकड़ी का अर्थ है। अंधे की लकड़ी का अर्थ है मतलब एकमात्र सहारा, अन्य कोई सहारा ना होना, तो ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है। तो सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है श्रृंगार रस को, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। तो कवि जो बिहारी कवि हैं ये जो है श्रृंगार रस के मुख्य कवि हैं, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो संचारी भावों की संख्या जो है वो है 33, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 23, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है। तो वीर या आल्हा ये किस जाति का छंद है, तो यह है मातृक छंद, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 24, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में है अलंकार रूपक, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 25, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि जो हैं वो हैं चंदवर दाई, ऑप्शन ए राइट है। और इनका जो एक प्रमुख उपन्यास है पृथ्वीराज रासो, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नंबर 26, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा जो किस लिपि में लिखी जाती है, तो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, ऑप्शन बी राइट है। अगर यहीं पे अंग्रेजी भाषा की पूछी जाती लिपि तो वो रोमन में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरमुखी में लिखी जाती है और अरबी और फारसी भाषा जो है उर्दू में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, जिस शब्द की उत्पत्ति के बारे में उचित प्रमाण ना हो वे शब्द क्या कहलाते हैं। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति के संबंध में कोई प्रमाण नहीं होता है तो वो शब्द जो है देशज कहलाते हैं, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 28, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 29, तिकोना शब्द में कौन सा समास है। तो तिकोना जहां पे गिनती आ जाए, जैसे तिकोना चौराहा या जो है चारों दिशाएं, तो यहाँ पे है
द्विगु समास होता है। ऑप्शन सी राइट है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? इसमें जो है विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करने के लिए इसमें जो है ता लगाना पड़ेगा। ऑप्शन डी राइट है। ता प्रत्यय लगाने पे जो है मधुर जो है विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा, यानी मधुरता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, अध्यापक शब्द में कौन सी संज्ञा है? अध्यापक, यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया गया, जैसे अध्यापक है, पुलिस है, सेना है, सिपाही है, इसके लिए जो है जातिवाचक संज्ञा आती है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 32, एल्यूमिनियम शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो एल्यूमिनियम ये तो एक द्रव है, जैसे सोना चांदी ये जो भी आते हैं ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में जाते हैं। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 33, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर शब्द में कौन समास है? तो इसमें है कर्मधारय समास। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 34, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो किस समास में जो है दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? ये करते हैं बहुव्रीहि समास में। ऑप्शन सी राइट है। फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ? जिसमें जो है कोई विशेषता बताई गई हो, जैसे इनमें से है मेरी गाय काली है, तो गाय की विशेषता बताई जा रही है कि काली है, तो ऑप्शन डी राइट है। नंबर 36, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? तो श्री गणेश यानी कि श्री गणेश मतलब प्रारंभ, तो इसका जो है विलोम शब्द समाप्त होगा, तो इनमें से समाप्त का जो है इतिश्री, तो ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 37, समास का शाब्दिक अर्थ होता है? तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेप होता है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 38, ऋजु का विलोम क्या होता है? तो ऋजु का विलोम जो होता है वो होता है वक्र। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 39, रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में कर्ता है? तो इस वाक्य में कर्ता के लिए जो कार्य करे, तो कौन तमाचा मार रहा है? तो ये मार रहा है रमेश, तो इसमें जो कर्ता कौन होगा? रमेश होगा। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 40, किस कारक में से विभक्ति का साधन के अर्थ में होता है? तो किस कारक में जो है से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? ये होता है करण में। और अपादान में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन जो है अपादान में अलगाव हो रहा हो, जैसे राम घर से जाता है, लेकिन यहाँ जो साधन के रूप में है राम साइकिल से स्कूल जाता है, तो जो से होगा वो करण होगा। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 41, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास जो है वो हुआ है ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 42, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है? उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए राइट है। जैसे दिन और रात, इसमें जो योजक चिन्ह है वो प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 43, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज या रसपति या रसों का राजा ये कहा जाता है? श्रृंगार रस को। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 44, यारा लावा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो यारा लावा कौन से व्यंजन होते हैं? ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो चंदन ये पुल्लिंग है, ग्रह भी पुल्लिंग है, पता भी पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग जो है सभा, सभा होती है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो फिर से स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है, तो ये हुए ऑप्शन ए गरिमा, ये स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स, ये इसे जरूर पढ़ लें। इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला है ये है कवयित्री। ऑप्शन सी राइट है।
क्वेश्चन नंबर 48, कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान में कौन समास है फ्रेंड्स? इसमें है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 49, रात रात में कौन सा समास है? रात रात में कौन समास है? तो इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, द्वंद्व लगा देंगे योजक चिन्ह देख के, लेकिन इसमें द्वंद्व समास नहीं है, बल्कि इसमें अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? इसमें सिर्फ यही देख लेना, उसमें जो है कोई मात्रा नहीं है। तो कोलाहल, इसमें तो मात्रा है। डाकघर में, ये भी मात्रा है। नचना, ये भी मात्रा है। जो चटपट है, इसमें मात्रा नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट है। तो फ्रेंड, आपको क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई क्लास में। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।